अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे कि उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन टू टाइप्स की कोऑर्डिनेशन होती है। एक को हम क्या कहते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन, और सेकंड टाइप केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? अब नर्वस कोऑर्डिनेशन ये क्या होती है, ये जल्दी से इसका जो रिस्पॉन्स आता है, जो हमने कल पढ़ा था, रिस्पॉन्स जो आता है इसके अंदर रैपिड आता है, जल्दी आता है। और इसके अंदर जो सेल्स काम करते हैं उन सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स सेल हैं जो कि इस नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर काम आते हैं। तो ये ऐसी कोऑर्डिनेशन है जो कि जल्दी से हो जाती है और इसके अंदर न्यूरॉन सेल काम आते हैं। और इसके अंदर एक यानी कि न्यूरॉन से केमिकल भी निकलता है, उस केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ये केमिकल होता है जो कि कहाँ से इन न्यूरॉन्स में से निकलता है। मतलब मिसाल के तौर पर एक न्यूरॉन आता है तो बीच में थोड़ी जगह होती है, फिर दूसरा न्यूरॉन आता है, फिर जगह होती है, फिर तीसरा न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये बीच में जगह होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ये फिर बीच वाली जगह से क्या होगा, यहाँ से केमिकल निकलेगा, केमिकल निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, इसको इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये जो केमिकल निकल रहा है इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ये क्या होती है, ये स्लो होती है, ये जल्दी में होती है और ये स्लो होती है। इसके अंदर क्या ये जल्दी क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो यानी कि यहाँ से जो सिग्नल निकलता है केमिकल की फॉर्म में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होने की वजह से ये क्या करता है, जल्दी ये रेस्पॉन्स आ जाता है इसके अंदर। और ये यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कौन सा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये स्लो क्यों होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स। अब इसके अंदर क्या थे, न्यूरोट्रांसमीटर थे। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से निकल रहे थे, यानी कि न्यूरॉन्स में से निकल रहे थे। इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। ये क्या है, हार्मोन्स एक केमिकल्स हैं जो कि किसी भी चीज से यानी कि किसी भी सेल से निकलकर ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं, फिर वो किसी न किसी जगह पर जाकर कोई ना कोई रिस्पॉन्स करवाते हैं। तो ये हार्मोन्स हैं। अब ये केमिकल्स हैं यानी कि किसी न किसी सेल से निकलते हैं। उन सेल्स को क्या कहते हैं, या तो सेल्स होंगे, यहाँ क्या होंगे, दूसरे चीजें जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो सेल्स या ग्लैंड्स में से निकलते हैं, यानी कि इनकी सीक्रेशन है, इनमें से निकलेंगे और ये ब्लड के अंदर शामिल कर दिए जाते हैं। ब्लड के जरिए फिर फ्लो करके जाते हैं दूसरी जगह पर जहाँ पर इसको काम करना होता है। तो इसके अंदर ये जो हार्मोन्स हैं ये केमिकल हैं जो कि इसके अंदर काम करते हैं। इसके अंदर क्या थे, न्यूरॉन्स से। तो फिर ये ऐसे क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इसलिए स्लो होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन से। उसके बाद हमारे बुक के अंदर इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताया गया है कि इनके अंदर क्या क्या फर्क है। तो सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, इसके अंदर एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स हमने अभी भी पढ़ा कि इनके अंदर जो सेल काम करते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। और इसके अंदर स्पेशल सीक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनको हमने क्या नाम दिया था, ग्लैंड्स। वो सीक्रेट करते हैं केमिकल। तो ये ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसके अंदर काम करते हैं। और इसके अंदर जो सिग्नल का टाइप होता है कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, जिसको हमने क्या नाम दिया था, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। और इसके अंदर जो सिग्नल होता है प्योरली केमिकल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। और हार्मोन्स कैसे निकलता है, इन ग्लैंड्स से, जो सीक्रेट सेल है, यानी कि सीक्रेट कहते हैं निकलने वाले को। तो इन ग्लैंड्स में से ये हार्मोन यानी कि केमिकल निकलता है, प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्स शॉर्टर ड्यूरेशन, यानी कि जो रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स पता क्या होता है, जो इफेक्टिव कोई भी काम करेगा तो रिस्पॉन्स होता होगा उसके अंदर कम टाइम लगेगा, यानी कि जल्दी में हो जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये देर से होता है। केमिकल जब निकले फिर खून के अंदर शामिल हो, खून के जरिए फिर दूसरे जगह पर पहुंचता है, तो इसके ये इनके अंदर बहुत सारा टाइम लगता है, लॉन्गर ड्यूरेशन है। अब ये क्या होते हैं, रिलेटेड टू एनिमल्स, ये सिर्फ यानी कि एनिमल्स के अंदर होते हैं। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हो गए या बैक्टीरिया फंजाई वगैरह जो भी हो गए, उन सब के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। और एक और बात कि ये जो क्या होती है, रैपिड होती है, यानी कि जल्दी हो जाती है। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, स्लो होती है, यानी कि ये जल्दी होती है। क्यों जल्दी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो सिग्नल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है। इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, यानी कि केमिकल होता है, और ये ब्लड भी के अंदर शामिल होता है, फिर जाकर जो है रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो इसलिए
ये जल्दी होता है और ये देर। डिफरेंस के बाद जो हमारे बुक के अंदर टॉपिक बताया गया है छोटा सा, वही कि केमिकल कोऑर्डिनेशन। मैंने अभी आपको बताया कि हर जानदार के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है वो सिर्फ एनिमल्स के अंदर होती है। तो आपको बताया गया है कि लोअर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। सबसे पहले यानी कि लोअर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, जैसे फंजाई हो गया या बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के अंदर फिर प्रोकैरियोट्स देख सकते हैं। तो ये सारे यानी कि ऐसे जानदार है जिनके अंदर क्या चीज ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर अमीबा हो गया वगैरह केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब प्लांट्स के अंदर जो है, प्लांट्स के अंदर भी कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि इनके अंदर भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स हमने पढ़ा था क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो इनकी इन हार्मोन्स की वजह से भी प्लांट्स के अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब प्लांट्स के अंदर कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, प्लांट्स जैसे कोई भी काम दिखाते हैं तो उनके अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे एक प्लांट है टच मिनरल, उसको हम जैसे ही टच करते हैं, हमारे बुक के अंदर उसकी पिक्चर भी दी गई है, जैसे हम उसको टच करते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी से बंद हो जाता है। तो थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है कि वो जल्दी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वापस उसी कंडीशन में खोल देते हैं, अपनी कंडीशन को। तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि इनका ये काम करवाते हैं। इनके अंदर यानी कि स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स लगे होते हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज कराते हैं। जैसे सनफ्लावर है, अब सनफ्लावर जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ ये अपना मुंह मोड़ लेता है। तो अब ये इसको कैसे पता चला कि यहाँ पर सूरज इस तरफ है, मुझे मुंह अपना इस तरफ करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिन। ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, सनफ्लावर को उस तरफ मुंह करवाता है जिस तरफ सूरज होता है। और अगर हम यानी कि प्लांट किसी को हम अगर रख रहे हैं, मिसाल के तौर पर किसी भी प्लांट को हमने रख दिया, अब ये ऐसे बढ़ रहा था, अगर हम इसको क्या करें, हम इसको किसी बंद कमरे के अंदर रख दें, किसी भी बंद कमरे के अंदर रख दें और बंद कमरे की वजह, अब अगर खुले कमरे में है तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर बंद कमरे में रख दें और किसी एक कोने से हम क्या करें, उसकी रोशनी को खोल दें, मिसाल के तौर पर ये एक बाकी सारा बंद है, ये एक ऐसा कोना यहाँ से रोशनी आ रही है, तो ये प्लांट क्या करेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते उस तरफ मुड़ जाएगा जिस तरफ सूरज की रोशनी इसको लग रही है। तो ये इनके अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इनके अंदर ये कोऑर्डिनेशन कराते हैं। जैसे टच मीन, और जल्दी जैसे उसको हम टच करते हैं तो वो बंद हो जाता है, फिर थोड़ी कुछ टाइम के बाद उनके अंदर ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो कि फिर दोबारा अपनी कंडीशन के अंदर वापस आते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन इस तरीके से होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगा।